नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोग 2012 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस को, ऑफलाइन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में ऑनलाइन का भी पेपर आपको कराएंगे। तो ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। इसको अगर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली बाय डेली आपको वीडियोस जो है कि मिलती रहेगी। जैसे ही अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। फिलहाल तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग 2012 जनवरी का पेपर जो है कि सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस जितने भी शामिल हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो, तो वो आपका प्रोटीन से भरपूर हो। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, तो किसके लिए डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित करने के लिए। तो बात कर दोस्तों फिटकरी किस लिए डाला जाता है, तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? तो श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना, जीवों से प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाना है और उनमें अधिक से अधिक उनकी भागीदारी को देखना है। तो इसके लिए आपका क्या होगा कि यहाँ पे होगा कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए जो 4 प्रक्रियाएं हैं रेत और नमक को मिश्रण करने के लिए, वो है आपका निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, इसकी वजह से विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, इसकी वजह से, या शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि वह जो है कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है। इस वजह से जो है कि वो अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो भोजन बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि सब्जियों को पहले सबसे अच्छी तरह से धोना और फिर उसको काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो आपको जो है कि पता चलेगा कि उसमें जो है कि भार होता है और वह स्थान घेरती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन के लिए कहना, या प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने को इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए उनके निष्कर्ष को क्या करें, सारणीकृत करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो किस तरीके का? तो आक्रामक व्यवहार। किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो आक्रामक व्यवहार। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील को खाली कटोरी पानी भर देती है, लेकिन लोहे की एक कटोरी कील डूब जाती है, पानी पर तैरती है। सॉरी दोस्तों, इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बस उसकी भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इस वजह से क्या है कि वो डूब जाती है कील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो दोनों में कौन मिलता है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? तो बात करें अगर हम वृद्धि की, तो वृद्धि जो है जंतुओं में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। प्रजनन की बात करें तो जीव जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, तो सबसे पहले आएगा कि मिठाई, चॉकलेट की और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। तो सी पहले आ जाएगा। सी किस में है? तो एक ही में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। उसके बाद हर खाने के बाद कुल्ला करें और दिन में 2 बार ब्रश करें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दिए गए वेन आरेख को अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? देखिए, ये जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं, ये जमीन पर रहने वाले हैं और ये अंडे देने वाले हैं। तो जमीन पर और पानी में रहने वाले दोनों हो गए उभयचर। उभयचर के साथ ये अंडे देने वाले भी जीव जंतु कौन है? तो ईल, शार्क, मछली, मगरमच्छ। इन तीनों में से कौन है? तो बात करें अगर मगरमच्छ की, तो ये जल में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है और साथ में अंडे भी देता है। तो यक्स की जगह पे कौन होगा? मगरमच्छ होगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। किसके लिए? तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए क्या किया जाता है? मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या होता है? ऑक्सीजन रहित होता है? नहीं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन रहित नहीं होता है, क्योंकि कितना भी उबला पानी हो उसमें कुछ न कुछ ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, तो यह गलत होगा। खनिज रहित है या मछली के तैरने के योग्य नहीं है? तो तैरने के योग्य है, बट जो है खनिज रहित नहीं है। तो इसी वजह से जो है इस क्वेश्चन जो है कि मछली मर जाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब अभी तक जैसे कि चांद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप के आंसर को आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। यानी वहाँ पर उसके बारे में क्या विशेषताओं का अच्छा वर्णन है? तो वहाँ पर पानी नहीं है, बिल्कुल बात सही है कि पानी नहीं है। उसके बाद बात करें वहाँ पर क्या है? तो गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, ये जो है चांद की सतह के बारे में अच्छा वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन जो रहा यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 77
77 क्या है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें या स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का क्या उद्देश्य है कि किसको फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो बात करें इस तरीके का जितना भी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर कहाँ बनेगा, और डेंगू और इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। निकटीय रूप से कौन से संबंधित हैं, बात करें अगर ऑप्शन सेकंड की देखते हैं तो लौह और हीमोग्लोबिन। लौह और हीमोग्लोबिन, इसमें देखिए लौह मलेरिया दिया है, इसे कोई रिलेट नहीं करता है। लौह हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो है कि लौह पाया जाता है, और एनीमिया, आंवला भी एक दूसरे से संबंधित है, लौह तत्व पाया जाता है और उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रियाओं को यानी कि पीटीएम की बात की जा रही है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात की जा रही है कि शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है क्या। तो इसका जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में क्या करना, चर्चा करना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अपने तकनीकों की परिगणना करती है। तो पहला है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है या उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपर्युक्त तकनीक बी की बात की जा रही है कि बी के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो बी की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी हरे धनिए को ताज़ा रखने के लिए आप उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो वो ताज़ा पड़ा हुआ रहेगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर गलत बताना है, निगेटिव क्वेश्चन दिया है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, उसका उदाहरण बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। तो गलत बात है, घर्षण बल के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती है। तो ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है, यहाँ पर घर्षण का अच्छा एग्जाम्पल है। और पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ये भी इसका एक सही एग्जाम्पल है। तो गलत कौन सा है, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किस तरीके से दे सकते हैं, यदि वे आने जाने के सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने लगें तो यातायात जो सड़कों पर अधिक देखने को मिलता है उन साधनों का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निबटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, या उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो यहाँ कर अगर हम बात करें कि समीर के जो दत्त कार्य जमा नहीं कर पाता है उससे निपटने का जो सुधारात्मक उपाय हो सकता है वो ये कि उसके अनियमितता के कारण का पता करना कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पाता है और उसको क्या करना, परामर्श देना, ताकि वो उस चीज़ को सही कर पाए और अपने दत्त कार्य को सही समय पर जमा कर पाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है?
क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चंस का, देखिए लेवल, देखिए प्रकार, देखिए कि क्या मृदा में वायु है, अंदर वायु है, शरीर में वायु है, हड्डियों में वायु है। तो यहाँ पर अवलोकन कौशल का क्या किया जा रहा है, विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। तो उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, या उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, या उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उन्हें काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बनेगा कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले किसी प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन के बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्न को लिखेंगे, उसका संपादन करेंगे और नेक्स्ट में उसका लास्ट में अंक योजना बनाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, जिसमें कि अच्छे तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिया गया है कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना और अंक योजना लिखना। तो ये जो है सही चरणों में जो है कि क्रम से जो है प्रश्न बनाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है कि बहुत उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, या मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वजह से जो है कि अच्छे तरीके से उसमें सभी जो है इंद्रियां जो है एक साथ शामिल थी। इस वजह से आँख कान सब देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे। तो इस वजह से जो है वो उस प्रकरण को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या सांपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, या मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दांतों का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है और पाचन तंत्र का आरेख बनाने से भी बच्चे जो है कि पोषण का प्रकरण अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना और बाद में उसके ऊपर व्याख्या करनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि शामिल करना यानी इंगेज, खोजबीन, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 जो है कि क्या है, ईएस हैं। उसके बाद बात करें कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों को संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहती है कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती का गीले कपड़े में रखें, 2 दिनों तक बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में से कौन शामिल नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो बात करें कि यहाँ पर इंगेज और एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, ना ही खोजबीन हो रही है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, वह डैश में विद्यार्थियों को सहायता करेगा। तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ही आंसर। तो बाकी आपको आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि उसको आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से और क्यों नहीं है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जहाँ पर वास्तविक जीवन से स्थितियों के साथ जोड़ने की बात हो वहाँ पर उससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा 2012 के पेपर का जो है कि इन टाइम यानी कि पूरे के पूरे हम लोग 3 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन कर लिए हैं जो वीएस एग्जाम में पूछे गए थे और 30 ही क्वेश्चन आपका आता है तो पूरा कंप्लीट हो गया 2012 जनवरी का ये पेपर। और अगले पेपर में हम लोग करेंगे 2012 के ही नवंबर के पेपर को, जिसमें कि हम लोग पूरे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से करते हुए हम लोग पूरे 2022 या 23 तक के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपने तैयारी करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपनी तैयारी को और क्वेश्चंस को अधिक मॉक टेस्ट देने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करना। और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।